से एंड मोस्टली मैंने जितने भी अब तक के जितने भी शोज देख रहे हैं बट ये जो कॉन्सेप्ट है विच आई फील कॉमनली घर पे इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है और इस तरह की प्रॉब्लम्स पे बात करना चाहिए। दीपिका मैम आपसे आपको बहुत बहुत बधाई। टीटू अम्बानी, फिर कथक, अब दिया बाती हम, और अब एक नए अवतार में देखेंगे। सो शुरुआत आपसे करेंगे। किस तरह से आप देखते हो इतने अच्छे प्रोजेक्ट को, और आपके आपके कैरेक्टर से काफी लोग को संदेशा जाएगा। व्हाट आई फील, जी क्या कहना चाहोगे आपके किरदार मैं में? अपने आप को बहुत ग्रेटफुल समझती हूँ टू द यूनिवर्स, टू द कलर्स टीवी, टू द सुजैना मैम, पनोरमा, जिन्होंने सोचा कि मैं ये कैरेक्टर निभा सकती हूँ, और दे गेव मी द स्क्रिप्ट एंड आई डिड द मॉक टेस्ट और फाइनली आई एम इन द शो। सो इट ऑल हैपेंड व्हाइल आई वाज गोइंग थ्रू माय एग्जाम प्रोसेस, और मैं विशारद का एग्जाम दे रही थी और साथ साथ मैं इधर मॉक टेस्ट के लिए आ रही थी। तो बहुत ही ब्यूटीफुल फेस, आई थिंक एवरीथिंग फॉल्स ऑन द राइट टाइमिंग। और ये इतना अच्छा खूबसूरत शो है, जैसे कि आपने बोला, ये वॉइस आउट करेगा इंडियन वीमेन की जो वॉइस है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब इंसान एक हाउस होल्डर जब लगातार घर को संभालती है तो ऑफन उसके जो समर्पण है, जो सेक्रीफाइसेस है, उसको लोग टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और फिर उसको थोड़ा सा क्रेडिट भी नहीं मिलता है। तो वही हम बात करें, चुटकी भर सम्मान, कि मेरी बहन को मिले एक ऐसा घर जहाँ मिले एक सम्मान करने वाला वर। तो वो की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कहीं ना कहीं मंगल ने अपनी लाइफ में वो ह्यूमिलेशन बर्दाश्त किया है, जिसको बहुत ही बहुत ही हंसते हुए एक्सेप्ट कर रही है, क्योंकि एट द सेम टाइम शी इज़ अ वेरी ग्रेटफुल पर्सन एंड सेल्फलेस पर्सन। शी फील्स बिकॉज शी बिलोंग्स फ्रॉम पुअर फैमिली, उसको इतना अच्छा हस्बैंड मिल रहा है, इतना अच्छा परिवार जहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, हस्बैंड जो है इंजीनियर है और वो अनएजुकेटेड है, उसको ये सब चीज़ें मिलना ही ऑलरेडी बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो शी फील्स ब्लेस्ड इन हर सेल्फ जो है, इसलिए उसको वो कमियां भी दिखाई नहीं देती, मगर अपनी बहन के लिए वो चाहती है कि उसको एक ऐसा जीवन साथी मिले जो उसको सम्मान दे, प्यार दे, केयर करे, और बशर्ते सिर्फ ये देखना कि फाइनेंशियली कितना स्टेबल है। तो शी वांट दैट थिंग, चाहे टाइम लग जाए मगर सम्मान देने वाला पति हो। आपसे जानना चाहेंगे, पहले रेडियो जॉकी जैसा आपने मुझे थोड़ी देर पहले ही कहा, एंड नाउ इस तरह का इतना वैल्यूबल किरदार मिलना, हाउ ब्लेस्ड डू यू फील एंड कितना डिफिकल्ट होने वाला है? और सबसे पहली बात, मैंने आपको बाहर एक सवाल पूछा था, क्या डिफिकल्ट है आपके लिए इंटरव्यूज के ऑन लोकेशन शूट? आपने बोला ट्रिकी क्वेश्चन पूछा है, इसका जवाब आपको यहाँ देना पड़ेगा। अच्छा, सो दोनों ही चीज़ें मुझे ऐसा लगता है चैलेंजिंग नहीं कहूँगी मैं। इट्स फन टू डू बोथ द थिंग्स सिंस आई एम एक्सपीरियंसिंग दिस साइड ऑफ द एंड। ये गेस्ट वाली जो सीट है वो मैं पहली बार एक्सपीरियंस कर रही हूँ, बिकॉज मैं हमेशा से होस्ट रही हूँ सिंस आई वाज अ रेडियो जॉकी, एंड इट इज़ फन, बोथ द थिंग्स आर फन। So getting back to the first question of yours about the character, लक्ष्मी एक ऐसी लड़की है जो बहुत काइंड है, बहुत एम्पैथी रखती है, और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो कहीं ना कहीं जानती है कि जब अगर कुछ गलत हो रहा है तो शी इज़ दैट पर्सन हु कैन सेंस थिंग्स। तो जब अपनी जिंदगी के बारे में वो चीज़ें सेंस करती है तो वो उनको जाके बोलती है, शी आस्क्स हर टू वॉइस इट आउट। राइट। सो आई थिंक ये कैरेक्टर बहुत ही इंस्पिरेशनल कैरेक्टर होने वाला है, बिकॉज हम जब सोसाइटी में भी देखते हैं बहुत सारी ऐसे औरतें हैं जो खुद के लिए स्टैंड नहीं लेती, या लेती भी है तो दे हैव दैट हिचकिचाहट, जैसे इन्होंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें संभालनी होती है, तो संभालते संभालते इतना हो जाता है दैट यू जस्ट डोंट फील लाइक दैट्स द नीड ऑफ द आवर, बट इट इज़। सो मुझे ऐसा लगता है ये जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुली दो बहनों के बीच में ट्रांजिट होने वाली है और ऑडियंस तक दिखाई जाएगी। सो आई थिंक एवरीबॉडी इज गोइंग टू बी एंजॉयिंग दिस शो। दीपिका जी, मैंने एक चीज नोटिस की है, जिस तरह दिया और बाती हम का कैरेक्टर हो गया या फिर टीटू अम्बानी का कैरेक्टर हो गया, और इसके प्रोमो में एक चीज मैंने नोटिस की, आप हमेशा अपने रिश्तों के लेके एक ऐसा कैरेक्टर आता है कि आप रिश्तों को लेके काफी पॉजिटिव हो जाते हो, जो मैंने नोटिस किया है। जब भी इस तरह का किरदार आपको मिलता है तो आप स्टेबलाइज हो जाते हो, हाँ इस तरह का किरदार मैंने ऑलरेडी किया है तो ये अच्छा होगा और ये निखर के आएगा। क्योंकि दिया और बाती हम की मैं बात करूँ, इतने अच्छे से आपका जो हस्बैंड वाइफ का कैरेक्टर रहता है इस पे भी इतने अच्छे से बताया। टीटू अम्बानी ने भी मैंने वो किया, अगर मैं किधर गलत हूँ तो आप मुझे बता सकते हैं, बट इस तरह का जब किरदार ऑफर होता है स्क्रिप्ट में ही पता चल जाता है कि हाँ मुझे अपने हस्बैंड के लिए मैं पॉजिटिव हूँ, इसमें मैं लोगों को सिखा सकती हूँ, जो नॉर्मली विलेज हो जाए या फिर वहाँ पे इस तरह की स्टोरीज पढ़ती है। जी। तो वो एक
वैल्यूबल हो जाती है, अच्छे से आता है, निखरता है, ऐसा आप सोचते हो एज एन एक्टर? देखिए लाइक एक एक्टर के लिए उसकी टेक्निक, उसका टैलेंट तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ ज़िंदगी का एक्सपीरियंस भी बहुत ज़रूरी है। जो घर पे रहने की वजह से, काम से थोड़ा ब्रेक लेने की वजह से, अपनी फैमिली सोहम को टेक केयर करने की वजह से मुझे मिला, और मैंने उसको बखूबी एक्सपीरियंस किया और निभाया, तो वो तो डेफिनेटली आता है। बाकी इसमें जो मेरा कैरेक्टर है वो बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे जो मेरी ट्यूनिंग है विद माय वो एंटी केमिस्ट्री है, तो वो बहुत अलग है। तो ऑब्वियसली बट वो एक्सपीरियंस है, मुझे एक्सपीरियंस ये है कि मैंने और औरतों से बात की है इस दौरान, और मैंने एक हाउसवाइफ के साथ में, मतलब मेरी फ्रेंड्स हैं, मेरे इर्द गिर्द है, ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो मेरे इर्द गिर्द है, आपके इर्द गिर्द है, बिकॉज आई एम ए स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन। तो शायद वो चीज़ें मैंने फेस नहीं की हैं और ना ही मैं कर सकती हूँ, मगर मैंने उनकी आंखों में वो देखा है, वो तड़प देखी है रिस्पेक्ट के लिए, वो तड़प देखी है कि एक बार खाना बना के रखा है तो उसको कोई ये अप्रिशिएट कर दे कि आज मैंने अच्छा खाना बनाया है, कोई मुंह से ये बोल दे, और दे आर डूइंग कंटिन्यूसली। और हम लोग खाना खाते हैं, उठ के चले जाते हैं, और कभी ये भी नहीं सोचते कि वो छोले जो है वो कितने दिल से बनाए थे, या उसमें उन्होंने स्पेशली थोड़ा नमक ज़्यादा डाला है टू मेक इट टेस्टी। हम वो चीज़ नज़रअंदाज कर देते हैं, मगर वो सिर्फ हमारे एक एप्रिसिएशन के लिए वेट कर रही होती हैं, पूरे घर को संभाल रही होती हैं। तो वो मैंने ऑब्जर्व किया है अपने इर्द गिर्द, और जब इस कैरेक्टर का ऑफर मुझे हुआ तो मुझे लगा इट गोना बी चैलेंजिंग, बिकॉज आई एम नॉट दैट पर्सन, आई ऑलवेज वॉइस आउट माई थिंग्स। इनफैक्ट मेरे साथ में भी अगर गलत होता है तो मैं आज इस तरह की इंसान हुई हुई थी, टचवुड, कि मैं दूसरों के लिए भी स्टैंड लेती हूँ, आई कांट रेजिस्ट थिंग्स। तो मुझे पता था कि मेरे लिए चैलेंजिंग होने वाला है, बिकॉज दिस कैरेक्टर इज कम्प्लीटली अपोजिट टू मी। इतना सप्रेशन झेलना विद द सेल्फलेसनेस, तो मैंने उसकी साइकोलॉजी समझी और अपने आप को उसके लिए तैयार किया। जो भी हमारी एक्टिंग की टेक्निक्स हैं, आई हैव ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ, और उस कैरेक्टर की वो जो बातें हैं कि वो ऐसा क्यों कर रही है, उस पर मैंने काम किया, स्क्रीन प्ले पढ़े, अगेन एंड अगेन पढ़े। और आज भी मैं एपिसोड जब भी कोई नया स्क्रीन प्ले आता है तो सबसे पहले बुक छोड़ के, अपने घर के काम छोड़ के, घर पे जाने के बाद, ऑन हॉलीडेज ऑल्सो आई एम रीडिंग द स्क्रीन प्लेस टू मेक इट टू डिलीवर इट करेक्टली। यस, एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा, जो मैंने नमन जी से भी पूछा था कि उनका भी कमबैक काफी समय बाद हो रहा है, आपका भी टेलीविजन में कमबैक काफी समय बाद हो रहा है। हम अगर पीछे जाते हैं, अगर दिया और बाती हम की बात करें या फिर ये शो की बात करें, एक एडवांटेज मुझे ऐसा लगता है अब एक्ट्रेस को मिल गया कि OTT जब से आ गया है, कभी भी ऑन करके एक रिपीट टाइम आता था तब, अब हम कभी भी देख सकते हैं। ये बदलाव एज एन टेलीविजन में किस तरह से आप देख रहे हो? बहुत ब्लेसिंग है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। अपनी अपनी चीज़ों के हर एक साइड इफेक्ट्स भी हैं और एक फायदे भी है। साइड इफेक्ट ये है कि एक्टर अभी बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल हो गया है। कहीं ना कहीं वो जो स्टारिज्म का एक वो रहता था, क्रेज रहता था कि हमको शाहरुख को देखना है, शाहरुख खान, तो दैट्स व्हाई मेंटेन दैट डेकोरम। बट लाइक मी एज अ संध्या को, जो लोगों को देखने का क्रेज, दीपिका को, वो बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो गया है। लोग आके कहीं पर भी कॉमेंट भी कर देते हैं, वो बहुत क्लोजनेस आ गई है कहीं ना कहीं। वो जो एक डिस्टेंस से आप एक पर्सोना ऑफ एक सेलिब्रिटी को देखते हो, वो कहीं ना कहीं फिनिश हो गया है। नाउ यू बिकमिंग लाइक दैट बिकॉज ऑफ दैट प्लेटफॉर्म। एंड बट साथ ही साथ ये प्लेटफॉर्म आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी करता है, और साथ में साथ आपको कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में भी बार बार रख रहा है, आप गायब नहीं हो रहे हो। उसकी वो पॉजिटिविटी है। व्हेन यू चूज टू नॉट टू डू वर्क, तब वो कहीं ना कहीं लोगों के जहन में आप रहते हो बिकॉज ऑफ दैट प्लेटफॉर्म। तो वो एक चीज़ है। तो हर एक चीज़ के पॉजिटिव और साइड इफेक्ट्स दोनों ही हैं कि यू बिकम सो मच अवेलेबल दैट पीपल टेक यू फॉर ग्रांटेड। एंड सेकेंडली कि सही ना नहीं, आप एटलीस्ट कहीं से गायब नहीं हो रहे हो। आई वॉज नॉट डूइंग वर्क, बट आई वॉज कनेक्टेड विद द पीपल नो मी, एंड मेरे काम को भी पहचानते हैं। तो वो एक चीज़ है। तो हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट आप दोनों को। शो के लिए 27 फेब से शुरू होने जा रहा है। जी, 27 फरवरी की रात को 9 बजे हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा, और मुझे पता है आपको भी। बस हमें बहुत सारा प्यार दीजिए। मंगल लक्ष्मी को बहुत ही अच्छे टाइम पे आ रहा है, रात को 9 बजे। तो प्लीज़ टीवी सीरीज के आगे कलर्स ऑन कर दीजिए, और आपके घरों में हमें थोड़ी सी जगह दे दीजिए। Yes. थैंक यू। जरूर, थैंक यू सो मच।